हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टी। आपके 10th एग्जाम्स आ रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा, जहाँ से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी, आपको इससे बहुत ज़्यादा समझने में भी और पेपर को अटेम्प्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ ये नहीं बताया जाएगा, बचपन से सुनते आ रहे हो कि एसिड्स होते हैं वो खाने में खट्टे होते हैं, बेस होते हैं वो खाने में बीटर टेस्ट के होते हैं। तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ सभी को बेसिक पता होती है। तो जहाँ हमें H+ आयंस मिलते हैं, जो हमें H+ आयंस दे दे, वो क्या होते हैं नेचर में एसिडिक, और जहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। जो एसिड है, अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोल्ट और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब जैसे कि ये मेटल है, मेटल्स क्या होते हैं, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे ZnSO4 और साथ में गैस रिलीज करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। अब बेटा जब ये आपका H2O ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होता है H+ और SO4 नेगेटिव में। ठीक है, और आपका जो मेटल्स है, मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर जो आने वाला चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ जाकर वो बना देगा जिंक सल्फेट और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो विच गैस विल बी फॉर्म्ड, तो वो कौन सी गैस को फॉर्म करता है, आपके हाइड्रोजन गैस को। अब जब भी मेटल्स कार्बोनेट हो या फिर क्या हो, आपका मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सोल्ट, साथ में रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। चाहे वो मेटल कार्बोनेट, मेटल्स का मतलब कोई मेटल होना चाहिए, वो चाहे आपका पोटाशियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है, और उन मेटल्स के साथ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट कैसे पहचानोगे कि कार्बोनेट है, तो आपको पता है कार्बोनेट क्या होता है, CO3 नेगेटिव, ये आपका कार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, SCO3 नेगेटिव, ये आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो मेटल्स कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाला सोल्ट होगा, साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब मेटल्स बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ में क्या बनेगा, आपका सोल्ट बनेगा, निकलने वाली गैस क्या होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, आपके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ये तो यहाँ तक की क्या हुई बात। अब अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो आपको पता है कि अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट किससे बनेगा, CO2, बाइकार्बोनेट आपका किससे बनेगा, CO2 और H2O से। जब भी बाइकार्बोनेट को ब्रेक करोगे CO2 प्लस H2O क्या होगी, रिलीज होगी। अब इसमें कैसे कंफर्मेशन करने के लिए, भाई निकलने वाले गैस CO2 है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है लाइम वाटर टेस्ट। अब जब हम ये लाइम वाटर टेस्ट करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, और उसमें से CO2 को पास करेंगे, जो बनने वाला सोल्ट होगा वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या करें, CO2 को अगेन पास करते हैं, यानी एक्सेस ऑफ CO2 को पास करते हैं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, जो कि वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल। फिर से सुन लीजिए कि लाइम वाटर टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये रिएक्शंस आपकी इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम CO2 को पास करेंगे और साथ में क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट PBT होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करते हैं तो हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, जो कि वाटर में कैसा होता है,
सोल्यूबल होता है। अब एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमेशा क्या बनाता है, सोल्ट बनाएगा और साथ में रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो बनने वाला सोल्ट होता है ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। लेकिन कुछ सोल्ट एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ बेसिक। वो कैसे करेंगे, अगर बनने वाला सोल्ट एसिडिक है, बेसिक है, तो ये हम किससे पता करेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो जो बनने वाला सोल्ट होगा बेटा वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर बनने वाले सोल्ट अगर कैसा हो, बेसिक नेचर का हो तो क्या है, यानी उसमें वीक एसिड है और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ही क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, अभी हमने जो लिया है वो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है बट इसको सही कर लेते हैं। ये आपका बेस है और ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, अब बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाला सोल्ट क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड है। लेकिन बेटा बेस और एसिड ये दोनों ही क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले ले, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो बनने वाला जो सोल्ट होगा वो नेचर में कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब है ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। ठीक है, अब जब भी एक और प्रॉपर्टी आती है कि जब मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी वो सोल्ट और वाटर बनाता है। लेकिन ये मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो बनने वाला सोल्ट होता है बेटा वो कैसा होता है नेचर में, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। क्योंकि सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब बेस की भी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी थी कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी वो सोल्ट और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ तक देख लीजिए।